अब अमरूद में हम बात करते हैं पुष्पन का समय कि भाई इसमें पुष्पन कब आते हैं, कब इनको तोड़ना चाहिए और कब फूल आने का समय और कब तो तुड़ाई का समय होता है। इनके बारे में जो इनके बहार पहली बार आती है अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। ठीक है, जो अम्बे बहार होती है उसमें जो फूल आने का समय है वो है फरवरी मार्च और तुड़ाई का जो समय है वो है जुलाई अगस्त। फिर हम बात करते हैं मृग बहार की, जो इसमें फूल आने का समय है वो है जून जुलाई और तुड़ाई का समय है वो है नवंबर और दिसंबर। ठीक है, हस्त अगला है हस्त बहार और हस्त बहार का जो फूल आने का समय है वो सितंबर अक्टूबर है और जो तुड़ाई का समय वो है फरवरी और मार्च। अगर आपको कोई पूछ ले कि सबसे अमरूद में इनमें से सबसे उपयुक्त बहार कौन सी होती है, यानी कब उनको फूल आने का समय उपयुक्त रहता है और कब तुड़ाई का समय क्या होता है उपयुक्त रहता है, तो ऐसी कौन सी बहार है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि इनमें से सबसे जो उपयुक्त बहार है यानी उपयुक्त बहार है वो है मृग बहार। कौन सी है? मृग बहार। और अगर ऐसे पूछ ले कि राजस्थान के लिए सबसे निम्न में से सबसे उपयुक्त बहार कौन सी है, वो भी राजस्थान के लिए भी कौन सी है? मृग बहार उपयुक्त है। अगर आपको कोई पूछ ले कि इन बहारों का नियंत्रण करोगे तो किसके द्वारा करोगे, तो अगर इनका नियंत्रण की बात करें तो NAA 600 ppm और 10 से 15% क्या करेंगे, यूरिया का छिड़काव करेंगे तो क्या होगा, इन बहार का नियंत्रण हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे उपयुक्त बहार कौन सी है, मृग बहार, और नियंत्रण करेंगे NAA 600 ppm और 10 से 15% क्या करेंगे, यूरिया का छिड़काव करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो अमरूद की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से ये किसकी किस्म है, ये किसकी किस्म है। और जो 12th क्लास में था आपके किस्म एक 4 पॉइंटों में से एक उपयुक्त उन्नत किस्में का एक पॉइंट होगा, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अमरूद की जो किस्में हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखोगे तो हो जाएगा कि लखनऊ के ललित व श्वेता ने इलाहाबाद को चित किया। तो भाई लखनऊ के ललित व श्वेता ने इलाहाबाद को चित किया, तो लखनऊ से हो गया लखनऊ 49 जिसे सरदार अमरूद के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो 1927 में, ये आप एक चीज ध्यान में रखना कि 1927 में पुणे द्वारा विकसित की गई थी। कहां से विकसित की गई थी? पुणे के द्वारा विकसित की गई थी। सरदार भी कहते हैं और 1927 में विकसित की गई थी और पुणे महाराष्ट्र से इसको विकसित किया गया था। और लखनऊ 49 में सबसे ज्यादा जो होता है वो विटामिन सी होता है। सबसे ज्यादा जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो लखनऊ 49 में होता है। ठीक है, और जो होता है वो मैंने बताया था 299 mg प्रति 100 ग्राम जो होता है वो होता है क्या? विटामिन सी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ललित से हो गया ललित, और ललित का ध्यान रखना इसमें क्या होता है, जो गुद्दा होता है वो लाल रंग का गुद्दा होता है। और श्वेता से हो गया श्वेता, ये दोनों जो किस्में हैं वो CIS, ये दोनों किस्में कहां से विकसित की गई है? CISH द्वारा विकसित की गई किस्में हैं। ठीक है, इलाहाबाद से ध्यान रखना, इलाहाबाद और इलाहाबाद सफेदा और इलाहाबाद सुर्ख, यानी इलाहाबाद सफेदा और इलाहाबाद जो सुर्ख है ये किसकी किस्म है? अमरूद की है। और चित्त से ध्यान में रखना, चित्तीदार क्या होता है? इसमें अमरूद की ऐसी किस्म है जिसमें क्या हो जाता है, छिलका होता है अमरूद का, वहां पे क्या हो जाता है, लाल रंग के धब्बे यानी रेड डॉट्स पड़ जाते हैं। यानी ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अमरूद की ऐसी कौन सी किस्म है जिसके छिलके पर रेड डॉट्स यानी लाल धब्बे पाए जाते हैं, तो वो कौन से किस्म है? चित्तीदार किस्म है। ठीक है, फिर आपको ये भी ध्यान रखना कि इस अन्य में हिसार सफेदा, हिसार सुर्खा, अर्का रसीम और अर्का मर्दुला किसकी किस्म है? ये भी अमरूद की किस्म है। फिर हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्म कौन कौन सी है सब अमरूद की, तो कोहिर सफेद और सफेद झाम।
कि भाई कोहिर सफेद और सफेद जाम क्या है, अमरूद की हाइब्रिड वैरायटी है। अब देखो यहाँ से आपको एक ध्यान में रखना है कि भाई अर्क कंफ्यूज किस्में कौन कौन सी है। भाई अर्का मर्दुला, जो अर्का मर्दुला किसकी किस्म है, ये हमने पढ़ी अमरूद की, ठीक है। अमरूद की ये क्या है, किस्म है। अब अर्का मर्दुला तो अमरूद की किस्म है। अगर आपको कोई पूछ ले कि जो मर्दुला किस्म है वो किसकी है, वो है अनार की। किसकी है, अनार की। कि भाई अर्का मर्दुला अमरूद की किस्म है और जो सिर्फ मर्दुला किस्म है वो अनार की किस्म है। फिर आपको ध्यान में रखना है नागपुर सीडलेस, यानी जो नागपुर सीडलेस यानी ऐसी बीज रहित किस्म है। तो नागपुर जो सीडलेस जो किस्म है ये अमरूद की बीज रहित किस्म है। और अब आपको ध्यान में रखना कि जो नागपुर मेडटीन जो किस्म है ये किसकी किस्म है, ये संतरा की किस्म है। कि भाई जो नागपुर मेडटीन जो है वो संतरा की किस्म है। और सहारनपुर सीडलेस जो किस्म है ये अमरूद की है। किसकी है, अमरूद की। जो एप्पल कलर ये किसकी किस्म है, ये एप्पल कलर जो है अमरूद की किस्म है। और यहाँ से ध्यान में रखना जेड 2017 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि जो निम्न में से एप्पल कलर निम्न में से कौन से फल की वैरायटी है। तो इसमें आम, केला, अमरूद, अंगूर जो भी दिया होता तो एप्पल कलर जो किस्म है वो किसकी किस्म है, अमरूद की किस्म है। और बेहद कोकोनट जो किस्म है ये भी किसकी है, अमरूद की किस्म है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि भाई एप्पल कलर किस्म किसकी है, अमरूद की है। और ये जेड 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। और अमरूद वैसे तो वो और एक दो वैरायटियां हैं, आपको मोटे मोटे तौर पे किसको याद रखना है, इनको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो रोग है, डिजीज है अमरूद की, तो कौन कौन से है। पहला आपको ध्यान रखना मोटे मोटे तौर पे उकटा रोग। उकटा रोग जो होता है वो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। उस कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है। और ये मैंने पहले ही बताया था कि अमरूद के जो मर्दा है वो हल्की सारी मर्दा उपयुक्त रहती है, लेकिन अधिक सारी हो जाती है तो उकठा रोग के प्रति क्या हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। तो अधिक सारी में क्या है, प्रति संवेदनशील है। अगर इसका इस रोग को रोकने के लिए आप प्रबंधन करोगे, वो किसका करोगे, यानी नियंत्रण की बात करूं तो नियंत्रण की बात करूं तो इसमें क्या करोगे, आप जिप्सम का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, जिप्सम का प्रयोग करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप उकठा रोग जो प्रतिरोधी किस्म है वो लगाओगे। कि भाई प्रतिरोधी जो किस्म है वो उगाओगे। तो प्रतिरोधी किस्म आपको ध्यान में रखना कि एक तो है लखनऊ 49, एक है इलाहाबाद सफेद या सफेदा। ध्यान में रखना कि प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, L49 यानी लखनऊ 49 और इलाहाबाद सफेदा। और अगर आपको कोई पूछ ले कि प्रतिरोधी जो मूलवंत है वो कौन से हैं, प्रतिरोधी मूलवंत तो वो है चाइनीज अमरूद, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना कि प्रतिरोधी मूलवंत कौन से हैं, चाइनीज अमरूद। प्रतिरोधी किस्म है वो है L49 और जो प्रतिरोधी इलाहाबाद सफेदा और चाइनीज अमरूद क्या है, अमरूद जो प्रतिरोधी मूलवंत है। और जो उकठा रोग मोटे मोटे तौर पे आपको एक रोग ध्यान रखना है, किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। और कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। और इसके नियंत्रण के लिए आप जिप्सम का प्रयोग करोगे और प्रतिरोधी किस्में उगाओगे, यानी अधिक सारी मर्दा जो क्या है इस रोग के संवेदनशील है। फिर हम एक जो चीज ध्यान में रखना, एक समस्या हो जाती है ब्रोजिंग। अमरूद में जो एक समस्या हो जाती है ब्रोजिंग। और आवश्यक पोषक तत्व तो हमने पढ़े थे, तो उसमें ब्रोजिंग की समस्या किसकी कमी से होती है, जिंक की कमी से हो जाती है, ठीक है। और एक मुख्य कीट है वो है फल मक्खी
बैक्टोसेरा स्पीसीज, ये आपको ध्यान में रख लेना है कि फल मक्खी बैक्टोसेरा स्पीसीज, ठीक है। और जो जिंक की कमी से होती है वो क्या हो जाती है, प्रोजिंग की कमी से हो जाती है, ठीक है। तो इस अमरूद में से जेड, आईसीआर और बीएचयू में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मोटे मोटे तौर पे जो क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने पूरे के पूरे आपको करवा दिया है। और आपको क्या करना है, साथ में नोट्स बनाते रहना है। और अगर आप नोट्स बनाओगे तो ही आपको याद होगा। थैंक यू।